आज हमारा लास्ट 2 आर्टिकल्स हमारे बचे हुए हैं कल के, तो मैं आपको पढ़ा रही थी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, सिंपल है, कुछ टफ नहीं है ज्यादा। तो आर्टिकल 50 किसकी बात कर रहा है? इन पब्लिक सर्विसेज, राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक। किसमें? इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक। किसकी बात हो रही है? सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कहां पे है, वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? हाँ, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोऑपरेशन में हमारी तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी, वो वर्क करते हैं। तो बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट, राज्य की लोक सेवाओं में सेपरेशन की बात की गई है। ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें? ओके, फिर नेक्स्ट आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हमें क्या करना है? प्रमोट करना है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहता है आर्टिकल 51। तो यहां हो जाएगा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 करता है। इसके साथ में वो किसकी बात कर रहा है? मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस एमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। ठीक है, तो इंटरनेशनल का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो हमारे जो बहुत सारी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बीच में, उन नेशंस के बीच में क्या होना कि जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस को मेंटेन करना। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात तो पहले हो गई है, उसके साथ में इन्होंने क्या कहा है कि हम जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस भी मेंटेन करेंगे देशों के बीच में। फिर है हमारा अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर, जो इंटरनेशनल लॉ है। ठीक है, हमारे यहाँ पर भी है, नेशनल लॉ है, और अंतरराष्ट्रीय पूरा जो जगत है उसमें कौन सा लॉ है? इंटरनेशनल लॉ। तो उस लॉ, इंटरनेशनल लॉ की बात है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, संधि रहती हैं, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटी के प्रति हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट को बढ़ाना है। जो भी अंतरराष्ट्र में हमारी लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, और संधियां हुई हैं देशों के बीच में या किसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उनके प्रति वो ट्रीटीज को फॉलो करना है। ठीक है, तो उनकी बात की है। फिर लास्ट में बात करिए अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाना। जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, राष्ट्रों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, उनका निपटारा कैसे होगा? इंटरनेशनल कोर्ट में होगा। कैसे होगा? मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा। तो आर्टिकल 51 जो है वो हमारा इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस अमंग नेशंस
फिर है हमारा लास्ट में सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 15(1) मैच द फॉलोइंग। तो ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लेवल की बात किस में की गई है, डीपीएसपी के सिर्फ 51 में, और किसी भी आर्टिकल में इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी लॉ की बात नहीं की गई है। ठीक है, आर्टिकल 50 भी रखना है याद। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बताया है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो आई होप समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? ओके